तो भाई देखिए, दोनों ही टीमों का पलड़ा भारी है, दोनों की जीत की पक्की तैयारी है। ऐसे में क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं और सवाल ये बनता है कि आज कौन बनेगा चैंपियन, कौन सी टीम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ज्यादा मजबूत दिख रही है। तो शुरुआत करिश्मा जी मैं आपके साथ ही करूंगी, क्या कहती है भारत की कुंडली आज? सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो खेल है ये खेल नहीं है, ये पर्व है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा जो है कैप्टन है और हमारे इंडिया को लीड कर रहे हैं इस समय पे, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 अप्रैल 1987। अगर यहाँ पे हम देखें इनका नंबर, तो नंबर इनका 3 और 5 जो है वो बन रहा है, रूट नंबर 3 और 5 इनका नंबर बन रहा है। यहाँ पे इनकी कुंडली अगर हम देखते हैं तो कुंडली जो मैंने जिस तरह से यहाँ पे बनाई है बोर्ड पे, तो रोहित शर्मा जी की आप कुंडली देख सकते हैं। इनका जो है मकर लग्न है और राशि जो है इनकी वृषभ आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम क्योंकि दशाओं की बात करें, क्योंकि दशा जो होती है वो सबसे मुख्य जो इस समय पे भूमिका निभाती है कि कौन सा प्लैनेट एक्टिवेटेड है, तो आपको इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, क्योंकि इनका नंबर भी आज के दिन के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि 9 नंबर का साल है, सूर्य का दिन है, यानी कि सूर्य राजा भी है इस साल के। और अगर इनकी कुंडली में हम सूर्य देखें तो सूर्य बुध के साथ यानी बुध आदित्य योग बनाते हुए चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं केंद्र में, और कहीं ना कहीं जब बुध आदित्य योग बन जाता है तो व्यक्ति जो है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। दूसरी चीज इनकी अगर हम प्राण दशा देखते हैं, जो आज के दिन पे प्लैनेट एक्टिवेटेड है वो शुक्र एक्टिवेटेड है, तो शुक्र जो है कहीं ना कहीं इनको आज के दिन चमकाएगा। और ये चीज हमने देखने वाली है कि शुक्र जो है हमारी भारत की कुंडली में भी कहीं ना कहीं बुध और सूर्य के साथ बैठा हुआ है तृतीय भाव में, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है हमारा परचम यानी भारत का परचम बिल्कुल चमकाने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो नंबर्स हैं वो भी रोहित शर्मा के बहुत ज्यादा फेवरेबल हैं और जो रोहित शर्मा की कुंडली है वो भी बहुत ज्यादा फेवरेबल आ रही है। मगर यहाँ पे कुछ चीजें जो है रोहित शर्मा के अगर हम पक्ष की बात करें, क्योंकि उनकी पर्सनल स्कोर की बात करें तो बहुत बेहतरीन स्कोर करता हुआ नहीं दिख रहे हैं, जल्दबाजी में आउट होने के चांसेस इनके बन रहे हैं। मगर इनकी स्ट्रैटेजीज की बात करें, टीम वर्क की बात करें, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे हमें बहुत मजबूत और बहुत अच्छा नजर आ रहा है, टीम स्पिरिट नजर आ रही है। चलिए ताली हो जाए इसी बात पर, टीम स्पिरिट नजर आ रही है। एक अच्छी जानकारी यहाँ पर करिश्मा जी ने दी है। तो टीम के कप्तान के ग्रहों का क्या असर इस मैच पर होने जा रहा है वो तो हमें करिश्मा जी ने बता दिया, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आशीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज देखिए सभी की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है, क्रिकेट फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत आज चैंपियन बनेगा, लेकिन आपको आज की कंडीशंस कैसी नजर आ रही हैं? भारत के हक में आती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इसी पिच पर पिछले हफ्ते ही धूल चटाई थी न्यूजीलैंड को, क्या आज फिर वैसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो गर्मी बहुत है दिल्ली में, आप सोच सकते हैं दुबई में कितनी गर्मी होगी, और न्यूजीलैंड के साथ जो ये मैच होगा ये पूरे 100 ओवर का मैच होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत अच्छी पारी खेली और आप मैच जीत गए। मैं आपको 25 साल पहले ले जाता हूँ, केन्या में नैरोबी में इन्हीं दोनों टीमों के बीच में, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो भी फाइनली था, मैं वहाँ पे था, और पहले इंडिया ने सौरभ गांगुली के शतक के सहारे एक अच्छा स्कोर बना लिया था। और जब सौरभ गांगुली का शतक हुआ तो हमें लगा कि ये मैच हमारी मुट्ठी में है। न्यूजीलैंड की शुरुआत में विकेट भी गिरे, लेकिन बाद में उनके 5वें विकेट के लिए क्रिस हैरिस और क्रिस गेन्स ने जिस तरह से बाजी पलटी, वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। तो ये मैच ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरुआत में रन बना लिए और आपने सोच लिया मैच जीत लिया, या आपने शुरुआत में विकेट निकाल लिए और आपने सोच लिया कि मैच जीत लिया, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी खासी बराबर हैं। कुछ मामलों में न्यूजीलैंड का भी मैं मानता हूँ शायद पलड़ा भारी पड़ सकता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भारत के लिए उम्मीद रखना ठीक है, कुंडली देखना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात सर आपने यहाँ पर कही। और देखिए इस सबकी निगाहें विराट कोहली पर भी टिकी रहती है, क्या आज भी जीत का दारोमदार ये मान के चले कि विराट कोहली के कंधों पर ही रहने वाला है? लेकिन इससे पहले कि मैं ये सवाल आपसे लूं, हमारे साथ विष्णु प्रिया जी भी हैं, कोहली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोहली के फैंस दुनिया भर में है। क्यों, आप लोग भी मानते हैं कि नहीं कि कोहली कैसा खेलता है, सबकी नजर इस पर रहने वाली है। तो कोहली के जर्सी नंबर की अगर बात करें जो कि 18 है यानी 9 नंबर, कप्तान रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45 है यानी 9 नंबर, तो क्या आज की तारीख जो कि 9 तारीख ही है, क्या ये वहां पर किसी महा मैजिक का संकेत दे रहे हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला विराट कोहली जी के बारे में। तो मुझे लगता है कि जितना हम एक्साइटेड होते हैं इंडिया का मैच देखने के लिए,
उतनी ही उत्साह से हम विराट कोहली जब उतरते हैं फील्ड पे तो हम उन्हें उतनी ही उत्साह से देखते हैं और सबकी नज़रें उन पे होती हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनके नंबर्स आ रहे हैं, और हमें सिर्फ जर्सी नंबर नहीं, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो, प्लस जो जहाँ पे वो खेल रहे हैं दुबई, वहाँ के भी नंबर्स पे, और जो आज की डेट है, अगर उन सबको कंबाइन करके हम देखें तो उनके जो नंबर्स आ रहे हैं उससे ये प्रेडिक्ट हो रहा है कि वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेला तो थोड़े से चांसेस हैं कि वो आउट भी हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजी का जो बहुत बड़ा खेल है, बिकॉज ना ही न्यूजीलैंड कम है और ना ही इंडिया कम है, दोनों के ही अंक इतने अच्छे आ चुके हैं कि एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुत ही मिनिमल सा आप गैप देखेंगे दोनों के स्कोर बोर्ड में। भारतीय हूँ तो डेफिनेटली चाहूँगी और बोलूँगी भी कि इंडिया जीते और इंडिया ही जीतेगी, बट बहुत ही आप जब फ़र्क देखेंगे दोनों के स्कोर बोर्ड में तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। आपने विराट कोहली की बात करी, उनकी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं शुभमन गिल की आज बात करूँ तो वो सबको चौंका देने वाले हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन उनके अंकों के हिसाब से आज बहुत ही शानदार होने वाला है। कहते हैं ना गेम चेंजर जो निकल के आता है एक मैच में, तो आज वैसा प्रदर्शन शुभमन गिल का दिखाई दे रहा है कि आ सकता है। बिल्कुल। आशीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर देखा जाए तो विराट कोहली पर जीत का दारोमदार हमेशा रहा है। कोहली कैसी पारी खेलते हैं और उनकी ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि वो पिच पर बने रहें। कोहली की विकेट आज के मैच में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि कोहली दबाव में खेले हैं, क्योंकि एक मैच में आप शुभमन गिल को छोड़ दें तो हमारे ओपनर्स ने हमें अच्छी शुरुआत नहीं है। रोहित शर्मा कभी कभी ऐसा लगा कि मुखरित होंगे, लेकिन वो फेल हुए, पावर प्ले में ही आउट हो जाते रहे, और तीसरे नंबर पे विराट कोहली आते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है। शुरुआत अच्छी हो तो उनका रास्ता और सुगम होगा, और विराट कोहली चेज मास्टर हैं। वर्ल्ड में ओडीआई में इससे बढ़िया प्लेयर ना पहले हुआ है और ना पहले होगा। लेकिन भारत की पूरी बल्लेबाजी काफ़ी सशक्त है, क्योंकि उसके बाद भी श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, जो कि स्पिन के मामले में इस पूरी प्रतियोगिता में शायद सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए हैं। केएल राहुल हैं आपके पास, हार्दिक पटेल हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। भारत की बैटिंग बहुत सक्षम है, लेकिन न्यूजीलैंड की बात हम करेंगे तो उनकी भी इतनी ही हालत है। तो ये ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, विराट कोहली एक खिलाड़ी से आप ये मैच नहीं जीतेंगे।